आचार्य जी ये 38वां सूत्र है इसका, 38वां 5वें अध्याय का ही। इसमें वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध पद सानिध्य है। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध पद का साहचर्य, ठीक है। देखिए, वृद्ध व्यवहार में किसी वृद्ध मतलब कोई बड़ा व्यक्ति जो भाषा को जानता है, उसके द्वारा कुछ किया भी जाता है, वहां पर कार्य किया जाता है। और प्रसिद्ध पद साहचर्य में कोई क्रिया नहीं हो रही है, केवल वाक्य बोला गया है। जैसे कि कोई वक्ता अपना वक्तव्य दे रहा है, प्रवचन कर रहा है, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बोला, उसमें कई शब्द ऐसे आ जाएंगे जो हमें पता नहीं है, हमने नहीं सुने हैं। लेकिन उसके शब्द में, वाक्य में आगे पीछे के शब्दों को देख करके, प्रसिद्ध का मतलब है ज्ञात, जिन शब्दों को हम जानते हैं उसके साथ साथ में उसका चूंकि जोड़ बना हुआ है, इससे पता लग जाता है कि ये इसका अर्थ क्या है। ये तो है प्रसिद्ध पद का साहचर्य होने से। ज्ञात शब्द की समीपता के आधार पर हम कहते हैं कि यहां ये अर्थ होगा। ये केवल बोलने बोलने से है। और जो वृद्ध व्यवहार है उसमें वाक्य बोला भी गया है और कुछ व्यवहार भी देखा हमने कि ये ऐसा कर रहा है, उसके साथ साथ हमें तालमेल बन जाता है कि इसका ये मतलब है। धन्यवाद। बोलिए, पहले लिया करिए माइक जिनको। हाँ बोलिए, अगलों को दीजिए। हाँ। आचार्य जी, व्याप्ति की उत्पत्ति, व्याप्ति क्या है? बोलिए। उसमें आधेय शक्ति और निज शक्ति उद्भव वो कैसे घटित होगी, एक बार दोनों को देख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कैसे घटित करें इसको? देखो, आधेय शक्ति का मतलब एक तो आधार और आधे। तो आधार तो कौन है? जो कारण और कार्य है, जिन दो के बीच में हम व्याप्ति देखते हैं वो आधार है। और ये व्याप्ति एक ऐसी है जो उनमें आश्रित है, उन्हीं पे ही तो आश्रित है। अगर वो चीजें नहीं हो तो व्याप्ति का क्या अस्तित्व है? धुआं और अग्नि नहीं हो तो व्याप्ति का क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं ना। व्याप्ति कहां देखेंगे? धुएं और अग्नि में ही तो देखेंगे। तो उसमें ऐसा भाव, एक सामर्थ्य है जो कि उनमें आश्रित है। ये आधेय शक्ति का योग है। दूसरे शब्दों में कहें कि उसकी निज शक्ति है इनकी धुएं और अग्नि की, कि उनको जानने से हमें पता लग जाता है कि इनमें संबंध है, कारणकारी संबंध है, हमें पता लग जाता है। अब किसी ने आम खाए हैं, पेड़ कभी देखा नहीं है, अब यहां बगीचे में आके देखा कि भाई ये तो अच्छा, ये यहां लटके हुए हैं, ये तो आम, तो पता लग जाता है कि ये आम पेड़ से होता है। नहीं तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं ना कि चीनी कौन से पेड़ पे लगती है? सब चीजें पेड़ पे लगती है तो चीनी कौन से पेड़ पे लगती है? और चाय की पत्ती कौन से पेड़ पे लगती है? तो कहीं देखी तो है नहीं। अब ठीक है, बनती है वो अलग बात। तो ये हम संबंध जो जोड़ते हैं, ये संबंध कैसे पता लगा? भाई आम को भी देखा और पेड़ को भी देखा, और देखा कि उसके लगा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है इत्यादि, इसे पता लग जाता है हमारे को। तो निज, ये उन्हीं की अपनी शक्ति है कि उसी से ही हमें पता लग जाता है, अलग से कोई चीज नहीं है ये व्याप्ति। उन वस्तुओं की अपनी शक्ति है जिसके आधार पर हमें बोध हो जाता है। या यूं कहो कि ये ऐसी चीज है जो उनमें आश्रित है, बस। तो दोनों तरह से कह सकते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, अगले को दीजिए। आज 56वें सूत्र में आपने बताया, बोलिए। जगत की उत्पत्ति जो है सत और असत से होती है। ऐसा नहीं कहा मैंने, जगत की उत्पत्ति सत और असत से होती है, ऐसा कहाँ कहा? ऐसा बोला मैंने? जगत की ख्याति जो है जी, हाँ, जगत जो है वो सत असत दोनों रूप में है। दोनों रूप में है। दोनों रूप में है, ठीक है। तो क्या वेदों को भी ऐसा माना जा सकता है जी? वेदों को जी कह सकते हो, अगर इसी दृष्टि से देखना है तो। अभी प्रकट है, हमारे सामने है, ये सतरूप में है। जब प्रलय हो जाएगी तो असत रूप हो जाएगा। सत असत है। असत का मतलब ये नहीं है कि वो उसका नाश हो गया है, वो तो नाशा कारण है, कारण में विलीन होना ही असत होना है उसका। तो
प्रलय अवस्था में ये असत रूप में चला जाता है कारण रूप में, और अभी प्रकट रूप में सत रूप में होता है। ये हमारी दृष्टि से कि हम उसको अनुभव कर सकते हैं, ये अभिव्यक्त रूप है। और प्रलय अवस्था में अनभिव्यक्त है, हम उसको जान नहीं सकते अभी की दृष्टि से। सत असत ख्याति। अन्य बोलिए, अगलों को दीजिए, हाथ खड़ा कर दें अपने आप जी। ये 94 नंबर सूक्त है, न तत्वांतरम सादृश्यम प्रत्यक्ष उपलब्धि। हाँ, न तत्वांतरम सादृश्यम प्रत्यक्षोपलब्धे है। सादृश्य का मतलब समानता, ये भिन्न तत्व नहीं है। ये सादृश्य है, ये भिन्न तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष ऐसी इसके उपलब्ध, प्रत्यक्ष के उपलब्ध होने से, ये वस्तुएं ही प्रत्यक्ष उपलब्ध होती हैं। केवल वस्तु के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से जो वस्तु होती है वो प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है, और ये जो सामान्य है ये हमारे को वैसे तत्व के रूप में अलग प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए ये तत्वांतर नहीं है। सादृश्य यानी समानता, उसको उदाहरण में देख लीजिए। समानता, अब आम के दो पत्ते हैं, ठीक है, उनमें समानता है। ये जो समानता है दो आम के पत्तों में, ये आम के पत्तों से भिन्न चीज है कोई? आम के पत्तों से भिन्न चीज है कोई? आम के पत्ते ही हैं। आम नहीं, आम के पत्ते तो हो गए, और अब हम आम के पत्ता, हमने एक देखा ये आम का पत्ता है, दूसरा देखा ये आम का पत्ता है, अब दोनों सामने आ गए, अब क्या कि ये दोनों समान है। तो जब एक पत्ते को देख रहे थे तब तो वो समानता नहीं थी, नहीं, तब केवल आम का पत्ता था। इसको भी देख रहे थे तो केवल आम का पत्ता था, समानता नहीं थी। दोनों को पास में ले आए तो ये समानता हो गई। ये समानता इन पत्तों से अलग चीज है? नहीं, अलग नहीं। न तत्वांतरम सादृश्यम, ये अलग से कोई वस्तु नहीं है। इन दो पत्तों से अतिरिक्त तो कोई वस्तु आ गई है ऐसा नहीं है, लेकिन अलग बोध तो हो रहा है ना हमारे को। अलग अलग पत्तों में समानता नहीं दिख रही थी हमारे को, अगर हम नहीं देख रहे थे तो। समानता देख भी सकते हैं स्मृति में, ये जो पत्ता है ये वैसा है, ये पत्ता उस जैसा है, इसका पत्ता यहाँ वाले आम के पेड़ का पत्ता मेरे घर वाले आम के पेड़ के पत्ते जैसा है, या समानता भी देख सकते। तो जब वस्तु और वस्तु से भिन्न भी एक बोध हो रहा है ना, तो ये बोध हो रहा है कोई नया तत्व नहीं उत्पन्न हो गया है जिसका हमें बोध हो रहा है ये, क्योंकि ऐसे जो भी वस्तु होती है वो तो प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जाती है। अगर सामान्य कुछ अलग होता तो उसकी भी प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जाती है, हमारे को ज्ञान हो जाता। ये सामान्य अलग कुछ नहीं है, तत्वांतर नहीं है, ये केवल ये हमारा ज्ञान सामान्य बुद्धि में हमने देखा कि ये समानता है। ये एक तरह से इन्हीं की शक्ति का प्रकटीकरण है, इन्हीं में आश्रित है, ये अलग से कुछ नहीं है ये सामान्य। ने उत्तर दिया। अन्य कोई? बस अंदर उतर गई, जो ऊपर से जा रही थी वो अंदर उतर गई। बोलिए, इनको दीजिए। तो इसी 94 में ही उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे बकरी वैसा हिरण, ये 94 में है। हाँ। जैसी गाय वैसी नील गाय, जैसी भैंस वैसी जर्सी गौ, जैसा देवेंद्र वैसा सुरेंद्र। इनका नहीं, ये इसमें समानता नहीं है। हाँ, पृष्ठ संख्या है उसमें बोलिए। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 346। 346। 346। हाँ जी, वही है जो इनको समझाया है 94, उसी के अंदर ही है यही। हाँ हाँ, वस्तुओं की अधिकाधिक समानता के अतिरिक्त हाँ जी, सादृश्य कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। और ये वाक्य समझ में आ गया? हाँ जी, और इस समानता रूप सादृश्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से हो जाता है। हाँ जी, वस्तु को देखते हैं तो उसका भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, जैसे बकरी जैसी बकरी वैसा हिरण, ये हमने कहा तो कुछ ना कुछ समानता देख रहे हैं। वैसे तो बकरी हिरण अलग अलग होते हैं, अलग अलग है ना, लेकिन फिर भी कोई बकरी ऐसी हो जो हिरण जैसी हो,
या कोई हिरण ऐसा हो जो बकरी जैसा हो छोटा, वो तो चार पाँव पूछ कुछ ना कुछ समानता तो है ना? ये मान के कुछ कुछ समानता है ना बकरी जैसी, अंतर तो होता ही है लेकिन कुछ समानता है। तो जैसी बकरी वैसा हिरण, जैसी गाय वैसी नील गाय। वो गाय तो चलो उनका कलर का फर्क हो गया, चलो अंतर होते हुए भी हम कुछ समानता देख लेते हैं ना उनमें। जैसी भैंस वैसी जर्सी गौ। हाँ, जर्सी गायें कैसी होती हैं? भैंस जैसी। हाँ, क्या भैंस की जैसी क्या होती है? ये अमेरिकन गाय जैसे काली नहीं भी क्या, करती है। नहीं काली होती है तो वो तो सफेद भी होती है। वो तो- समानता क्या होती है? रंग की समानता। नहीं तो देसी गाय भी काली होती है कोई कोई। नहीं क्या समानता है जर्सी गाय में और भैंस में? क्या समानता है? सींगों की समानता, पैरों की समानता। नहीं, ये तो कोई भैंस से समानता नहीं है इसकी। नहीं भैंस के साथ भैंस के साथ क्या समानता है जर्सी गाय की? एक तो पीठ पे जो वो ककुत बोलते हैं उसको, अच्छा। टाड़ बोलते हैं। देसी गाय में तो वो होती है। यहाँ जो 2 देसी गायें हैं उनमें है, और जो 2 जर्सी गायें हैं उनमें नहीं है। बिल्कुल वो रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है पीछे जो आती है ना सीधी लंबी। भैंस में भी ऐसी ही होती है। तो एक तो ये समानता हुई, ठीक है। और दूसरी गल कंबल। गले के नीचे एक वो लटकती हुई खाल रहती है ना मोटी लटकता मोटी, हुआ। उसको कहते हैं गल कंबल। कंबल की तरह मोटी होती है, कभी छू के देखना उसको। मोटी मोटी होती है ना, जैसे आजकल नए नए मुलायम मुलायम कंबल आते हैं ना मोटे मोटे, हाँ जी, कैसे हाँ आते हैं नए तरीके के कंबल ऐसे होते हैं, छू के देखना उसको कभी। बाल भी होते हैं उसमें, मुलायम होता है वो। ये गले के नीचे जो लटकता हुआ होता है इसको गल कंबल बोलते हैं। भैंस में होता है क्या वो? नहीं ध्यान दिया हो तो अब देख लेना। जिन्होंने पशुपालन करते हैं उनको तो पता ही है, शहर वालों को नहीं पता है तो देख लेना कभी। और इन गायों में भी देख लेना, उन 2 गायों के तो यहाँ लटकता हुआ है, और बाकी जो 2 गायें हैं उनको ये नहीं लटक रहा है, गल कंबल नहीं है। ये भैंस की तरह हो गया ना दोनों का, ठीक है। ये देखने से पता चलेगा वैसे। देखने से पता लगेगा। हम गाय की तरह है, भैंस की तरह है? हम मनुष्य गाय की तरह है, भैंस की तरह है? किसी की तरह भी है नहीं। इन 2 चीजों में देखो ना, जो हम जर्सी गाय की समानता देख रहे हैं 2 चीजों में, एक टाट हमारे भी है क्या ऊपर पीछे, यहां पर नहीं है ना हमारे हमारे भी नहीं है। और हमारे गल कंबल है क्या? हमारे भी नहीं है। हम किसकी तरह है? गाय की, देसी गाय की तरह या भैंस की तरह से? जर्सी गाय की तरह से। तो मनुष्यों के निकट कौन है? देसी गाय मनुष्य के निकट है या जर्सी गाय मनुष्य के निकट है? जर्सी गाय मनुष्यों के निकट है, उसमें मनुष्यत्व ज्यादा है जर्सी गाय में ना। जर्सी गाय में मनुष्यत्व ज्यादा है। एक तो कुकत ककुत नहीं है ना जैसे अरे गल कंबल नहीं है उसमें। हमारे से अधिक समानता किसकी है? जर्सी गाय की है, हमारे निकट का पशु है वो। गाय तो पता नहीं कौन सा पशु, देसी गाय उसमें पूछे और वो लगी हुई है और गल कंबल भी लगा हुआ है। मनुष्यों के जो निकट होता है उससे अधिक प्रेम होता है ना। पर कोई कोई होते हैं जो भिन्न होता है उससे प्रेम करते हैं, निकटता वालों से प्रेम नहीं करते। किसी को देसी गाय पसंद आती है, किसी को जर्सी गाय पसंद आती है। हाँ हो गया, ये और पढ़ूं इसमें? हो गया, अच्छा। और किसी को? आगे चलें। सूत्र संख्या 114। तो पीछे शरीर आदि की भी बात आई। भोक्ता आत्मा है, भोक्तृत्व आत्मा का है, चिदवसानो भोगा। और ये शरीर क्या है? भोगायतन है, भोगों का आधार है। ये शरीर नहीं हो तो आत्मा भोग नहीं कर सकती। इंद्रियां भी उसमें है, भोगायतन है हमारा। तो यदि इसको केवल भोगायतन को ही माने, भोक्ता को ना माने, तो क्या बनेगी शरीर की स्थिति? इस विषय में कुछ बात कह रहे हैं। बोलिए सूत्र। भोक्तुः अधिष्ठानात् भोगायतन निर्माणम अन्यथा पूति भाव प्रसक्ति ही।
भोक्तु अधिष्ठानात, भोक्ता के अधिष्ठान से, भोक्ता यानी आत्मा, उसका अधिष्ठातृत्व होने से, उसके लिए है, स्वामित्व होने से। भोगायतन निर्माणम, ये भोग का आयतन जो शरीर है उसका निर्माण होता है। भोक्ता के अधिष्ठान होने पर ही ये भोगायतन बनता है, यानी उस भोक्ता के लिए ही ये शरीर बनता है। ठीक है, जैसे भी कोई भी मकान है किसी मनुष्य के प्राणी रहने के लिए बनता है, तो उस उद्देश्य से ही वो बनाया जाता है। जो रहने वाले हैं उनको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या अनुकूलता है, उसके अनुरूप बनाया जाता है। तो भोक्तु अधिष्ठानात, भोक्ता आत्मा के अधिष्ठान से भोगायतन निर्माणम, भोगायतन का निर्माण है। अन्यथा यदि ऐसा ना माने तो, कोई ये कहे कि आत्मा भोक्ता यहां पर नहीं है, बस बिना उसके ही ये भोगायतन बना दिया है, ये शरीर वैसे ही बना दिया, आत्मा नहीं है इसमें, अधिष्ठाता नहीं है और आत्मा के लिए ये बना भी नहीं है, ये तो वैसे ही बना दिया है। तो बोले यदि ऐसा माने तो अन्यथा पूति भाव प्रसक्ति, इस शरीर के सड़ने की का दोष आ जाएगा, ये शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। आत्मा जैसे ही निकल जाएगा इसमें से, यानी मृत शरीर हो जाएगा, सड़ना शुरू हो, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब उसको हम बर्फ की सिल्ली और कुछ फ्रिज वगैरह रख करके कुछ समय रोक सकते हैं, अब बिल्कुल रख दें कुछ, लेकिन अगर सामान्य स्थिति में है तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा। सामान्य अवस्था में आत्मा थी तो सड़ नहीं रहा था, अभी तो हमारे को इसमें सिल्ला नहीं लगानी पड़ रही है बर्फ की, या फ्रिज में नहीं रखना पड़ रहा है, तो भी नहीं सड़ रहा है ये। और उस समय हमें अतिरिक्त उपाय करना पड़ता है इसको सड़ने से बचाने के लिए, और नहीं तो ये सड़ेगा ही, अन्य उपाय नहीं करते हैं तो ये सड़ेगा। तो भोक्ता का अधिष्ठान होने से इस भोगायतन का निर्माण है, और यदि भोक्ता को नहीं मानेंगे तो अन्यथा पूति भाव प्रसक्ति, ये जैसे मरने के बाद में सड़ता है ऐसे अभी भी सड़ जाना चाहिए फिर तो ये। इसलिए आत्मा तो इसमें भोक्ता है, अतिरिक्त है। कुछ पूछना है? समझ में आ रही है बात? ये तो आगे 115वां सूत्र बोलिए। भृत्य द्वारा स्वामी अधिष्ठिति ही नैकांतात्। अब इसी बात को समझाने के लिए भृत्य यानी नौकर और स्वामी, उसका उदाहरण दिया। तो भृत्य है यहां पर ये शरीर, और स्वामी है आत्मा। तो भृत्य के द्वारा स्वामी के होने का पता लग जाता है हमें। कहीं नौकर है, सेवक है, तो उसका स्वामी भी कोई ना कोई तो होगा। कहीं ऐसा होगा कि नौकर तो है लेकिन स्वामी ना हो, ऐसा होता है कहीं? उस जगह नहीं हो स्वामी, लेकिन कहीं ना कहीं तो है स्वामी। उसका मकान है तो मकान की रक्षा कर रहा है, सफाई कर रहा है, लेकिन है तो सही वो। अगर सेवक है तो कोई ना कोई स्वामी भी अवश्य है। ये लोक का एक उदाहरण है। तो जैसे भृत्य के द्वारा स्वामी के अधिष्ठातृत्व का पता लगता है कि स्वामी कोई ना कोई है अधिष्ठाता, नहीं कांता, अकेला सेवक कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको नियुक्ति फिर किसने किया है, वो बना किसके लिए है, किसके लिए, काम किसके लिए कर रहा है। ऐसे ही शरीर है, इससे पता लग जाता है कि कोई ना कोई है यहां पर चेतन भोक्ता। केवल शरीर तो बिना चेतन के, बिना आत्मा के तो ये शरीर शरीर ही नहीं रहेगा, कभी होगा ही नहीं। जैसे बिना स्वामी के नौकर नहीं होता, ऐसे बिना आत्मा के शरीर होगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता, ये बनेगा ही नहीं। इसमें हम पिछला भी एक सूत्र ध्यान कर सकते हैं। आत्मा का अनुमान करने के लिए एक आधार बताया था, संघत परार्थत्वात् पुरुष से। जो संघत चीजें हैं वो परार्थ को बताती है, इससे पुरुष का ज्ञान हुआ था, अनुमान किया था। ये शरीर भी संघत है, देह भी संघत है। भोगा संघत मतलब मिलकर के बना हुआ है, संघात है, अनेक घटकों से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाओं से बना है, हाथ पैर और ये सारे अवयव हैं, इन सब से मिलकर के ये बना है, हड्डी मांस आदि सबसे। तो इसको देख करके हमें पता लगता है कि इसका कोई ना कोई अन्य चेतन है जिसके लिए ये है। तो भृत्य द्वारा स्वाम्य अधिष्ठिति, जैसे नौकर से स्वामी का पता लग जाता है कि वो होगा, ऐसे शरीर से भी ये पता लगता है कोई ना कोई अवश्य होगा। क्यों पता लगता है? क्योंकि संघत परार्थ के लिए होता है, नहीं कांतात की अकेले अपने लिए कभी नहीं होता। समझ में आया है? नहीं आ गया?
अगला सूत्र, जो भी सूत्र ऊपर से जाए उसी समय बोल देना। उसको अंदर डालने का प्रयास करेंगे, वही बोल देना कि ये नहीं तो बाद में नहीं, बाद में वो विस्मृति के कारण भी लगता है, जैसा कि वो बोल रहे थे। समझ में तो आ गया, लेकिन अभी लग रहा है कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, याद नहीं है। तो याद नहीं है इसका मतलब है ऊपर से निकल गया। यदि ऊपर से नहीं निकलता तो याद रहता। अब हमने व्याप्ति क्या बना ली है? जो जो याद रहता है वह तो अंदर गया, और जो जो याद नहीं रहता वो ऊपर से गया। ये व्याप्ति बना रखी है, लेकिन ये व्याप्ति नहीं है, तो विषय तो बदलता रहेगा। कोई बात नहीं, मैं पूछता रहूंगा। ऊपर से जा रहा हो तो वहीं बता देना, एक भी सूत्र ऊपर से नहीं जाने देंगे। अगला सूत्र है 116वां, एक प्रसिद्ध सूत्र है, पहले भी आप लोगों ने सुना होगा और इसको बहुत बोला भी जाता है। सांख्य दर्शन के कुछ बार बार बोले जाने वाले सूत्रों में से एक ही है। आपको भी आनंद आएगा ब्रह्मरूपता का। देखिए, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता। हम ब्रह्मरूप होना चाहते हैं ना, साधना इसीलिए कर रहे हैं। साधना किस लिए कर रहे हैं? ब्रह्मरूपता के लिए। वो ब्रह्मरूपता क्या है, वो विचारने की बात है। ब्रह्मरूपता का मतलब क्या है? गुणों की समानता, परमात्मा से गुणों की समानता। वो 3 जगह पे होती है। ये ब्रह्मरूपता 3 जगह से होती है। कहां? 3 जगहों में। कहां कहां पर? एक तो कहा समाधि के अंदर हो जाती है ब्रह्मरूपता। ठीक है, अब ये तो हमारे बस की बात नहीं है, अभी आगे लगेगी जब लगेगी। दूसरा कहा सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब गाढ़ निद्रा। गाढ़ निद्रा में निरंतर कुछ समय सोते रहे, सुषुप्ति। स्वप्न वाला नहीं, सुषुप्ति। ये हमारे बस की बात है। ये हमारे बस की बात है ना? नहीं है? है हमारे बस की बात है। तो मैं कई बार कक्षाओं में बोलता रहता हूं, यहां तो किसी को नहीं बोला मैंने, लेकिन वहां पाठ में कभी कभी होता है, तो मैं कहता हूं देखो ये ब्रह्मरूपता में जा रहे हैं। ब्रह्मरूपता की प्राप्ति हो रही है। हाँ होती है, यहां पर मैंने बोला नहीं है। अब आप कहेंगे तो आगे से बोल दूंगा, बता दूंगा देखो ये ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो रहे हैं। यज्ञ में भी हो जाते हैं, ध्यान में भी हो जाते हैं। तो एक समाधि, दूसरा सुषुप्ति और तीसरा है मोक्ष। ये भी हमारे बस की बात नहीं है, तो आगे की बात है, होगा जब होगा। तो इन 3 जगह पर ब्रह्म रूपता होती है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। अब ब्रह्म रूपता का क्या मतलब है ये देखना है। एक तो कोई कहे कि ब्रह्म ही बन जाता है, अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, ये यहां का अभिप्राय ही नहीं है। ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्म नहीं हो जाता है। ब्रह्म हो जाता है ये एक अलग चीज होती, ब्रह्म जैसा हो जाता है, ब्रह्म के जैसा हो जाता है ब्रह्म रूपता। अब ब्रह्म क्या कैसे हो जाता है, अब यहां फिर अपना विवेक लगाना पड़ेगा। अब इन्होंने तो ये बताया नहीं है कि कौन सी ब्रह्म रूपता है, तो वहां हमारे को कुछ चीजों को देखना होगा। इन तीनों में क्या समानता है? चलिए समाधि सुषुप्ति की छोड़ देते हैं, लेकिन सुषुप्ति में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि सुषुप्ति में हम ब्रह्म रूप हो जाते हैं? कोई ऐसी चीज बताइए जो सुषुप्ति में तो हम जाते ही हैं प्रतिदिन, तो वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो इन्होंने एक कहा कि दुख की निवृत्ति। ठीक है, सुषुप्ति में दुख की निवृत्ति होती है या नहीं? कोई है ऐसा जो कहे कि सुषुप्ति में भी दुख रहता है मेरे को?
पता ही नहीं लगता कुछ भी है, लेकिन दुख तो नहीं होता है ना। दुख की निवृत्ति एक बिंदु। अच्छा, परमात्मा दुख से निवृत्त है या नहीं है? दुख की निवृत्ति उसमें है या नहीं है? है। तो ये ब्रह्मरूपता हुई ना। जब जब हम दुख रहित स्थिति में होंगे हम कह सकते हैं अभी ब्रह्मरूप हैं। अब इसकी तुलना हम बाकी दोनों जगह भी करेंगे। सुषुप्ति में जैसे दुख रहित स्थिति का हमें प्रत्यक्ष है, हमें पता है कि यहां दुख रहित स्थिति होती है, तो ऐसी ही समाधि में भी होती है और ऐसा ही मुक्ति में भी होता है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं ना। जो हमें पता है उससे हम, जो अज्ञात है उसको भी दृष्ट से अदृष्ट की तरफ भी चले जाते हैं, योग्य से अयोग्य की तरफ भी चले जाते हैं। जब ये कह रहा है कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता, ब्रह्मरूपता का एक लक्षण देखा कि दुख रहित स्थिति, तो समाधि का भी एक लक्षण हम कह सकते हैं कि समाधि अवस्था में उस व्यक्ति को दुख अनुभव नहीं होगा, जैसे सुषुप्ति में हमें दुख नहीं होता है। और यदि हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं समाधि में, और हम कहें कि हमारी समाधि लग गई, तो ये समाधि नहीं कहलाएगी। कोई दुख नहीं होगा उस समय, जैसे सुषुप्ति में नहीं होता है। और बस इससे ही हम परिकल्पना कर सकते हैं कि मुक्ति में भी बस ऐसे दुख बिल्कुल नहीं होता। नहीं तो एक प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां दुख होता ही नहीं है? किसी से कहे कि मुक्ति को प्राप्त करना है क्योंकि वहां दुख नहीं होता है, तो ऐसा कभी होता है क्या कि दुख नहीं हो? सुख के साथ तो दुख जुड़ा हुआ ही है। जहां सुख है वहां दुख भी है। ये तो चोली दामन का साथ है इनका, साथ साथ रहेंगे, ये तो पहिए की तरह घूमते रहेंगे, चक्र की तरह सुख दुख आते रहेंगे। सुख और दुख तो स्वाभाविक है यहां पर, तो दुख रहित स्थिति तो कोई हो ही नहीं सकती है। ऐसी एक परिकल्पना आती है तो कह सकते हैं नहीं, जैसे सुषुप्ति में दुख रहित स्थिति होती है ऐसी मुक्ति में भी हो सकती है। जब यहां हो सकती है तो वहां भी हो सकती है। कहीं नहीं हो सकती हो तो आप कह सकते हो कि वहां भी नहीं हो सकती। ये संभावना तो है, स्थिति तो बनती है ना दुख रहित होने की। और समाधि में भी ऐसा ही होता है। न्याय दर्शन में अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए सुषुप्ति का उदाहरण दिया। सुषुप्ति ने अपवर्ग है जहां ये सब दुख की निवृत्ति हो जाती है, ये सब होता है, तो उसके लिए उन्होंने इसका सुषुप्ति का उदाहरण दिया। न्याय दर्शन में सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्लेशा भावात अपवर्ग। बोले अपवर्ग होता है नहीं होता है, जहां क्लेश रहित स्थिति होती है, दुख रहित स्थिति होती है, बोले होती है। बोले सुषुप्तस्य, जो सोया हुआ है, लेकिन स्वप्न अदर्शन है, सपना नहीं देख रहा हूं। बाहर से तो हमें लग रहा है कि ये सोया हुआ है, सुषुप्त है, अंदर से सपने देख रहा है, वो नहीं, इसलिए निषेध किया। स्वप्न अदर्शन है। क्लेशा भावात, वहां जैसे क्लेश का भाव होता है ऐसा अपवर्ग में भी हो सकता है। पूर्व पक्षी अपवर्ग का खंडन कर रहा था कि वहां क्लेश होता ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है जहां क्लेश ना हो। तो बोले देखो स्वप्न में भी होती है। स्वप्न मतलब सुषुप्ति, स्वप्न रहित स्थिति सुषुप्ति में। आयुर्वेद में स्वप्न शब्द निद्रा के लिए भी आया है, सुषुप्ति के लिए। सामान्य निद्रा के लिए स्वप्न शब्द आया है, क्योंकि सबको सपने आते हैं, स्वप्न होते ही हैं। कभी सुषुप्ति आती है, कभी सपने आते हैं। तो जिसको हम सोना बोलते हैं उसमें सपने रहते ही हैं, याद रहे या ना रहे, वो स्थितियां बदलती रहती हैं। तो मुक्ति की सिद्धि के लिए कोई कहे दुख रहित स्थिति नहीं हो सकती, क्लेश का अभाव नहीं हो सकता, देखो हो सकता है। तो एक ब्रह्म रूपता आपने बताई, और बताइए सुषुप्ति में क्या होता है, बोलिए। आपने कहा कि सुषुप्ति में आत्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ रहता है। क्या इस ऐसा परमात्मा में भी है कि परमात्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ रहता है? तो ये समानता नहीं लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो साध्य कोटि में है कि वो ब्रह्म में निमग्न है या नहीं है। आपको ये पता लगता है क्या कि सुषुप्ति में मैं ब्रह्म में निमग्न हूं? वो बात मत बोलिए अभी, जो अनुभव में नहीं है वो मत बोलिए। आप ये देखिए कि सुषुप्ति में हमें होता क्या है। ये जगने पे लगता है या सुषुप्ति में लगता है? जगने पे छोड़ो, आप सुषुप्ति को देखो कि अभी सुषुप्ति चल रही है और वहां क्या स्थिति होती है।
दुखों की निवृत्ति एक चीज कही, और विचार नहीं रहते। विषय मतलब इसका कोई विषय उसमें नहीं होते, उन विषयों से हम प्रभावित नहीं होते। ठीक है, शरीर नहीं होता, शरीर का बोध नहीं होता है हमारे को, कि शरीर के आधार पे हम जो अपना आकलन करते हैं कि मैं बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, किसान हूं, अधिकारी हूं, क्या हूं मैं, ये जो आकलन करते हैं, धनिक हूं, निर्धन हूं इत्यादि, वो वहां कुछ भी नहीं रहता है। स्वयं को भूला हुआ नहीं, वो मत बोलिए, वो बिंदु मत लाइए अभी। ये चीजें, ये जो है कि मेरा ये मकान है, मेरे ये खेत हैं, मेरे ये बच्चे हैं, मेरे ये माता पिता हैं, ये मेरा सम्मान है इत्यादि, ये कुछ भी नहीं रहता है। अच्छा, इसमें कुछ भिन्नता रहती है किसी व्यक्ति में सुषुप्ति में, कोई कैसा भी हो, अच्छा बुरा, अपराधी हो, देवता हो, राजनेता हो, नागरिक हो, कुछ भी हो, सैनिक हो, अंदर एक जैसा रहता है या नहीं? इन सब से पृथक स्थिति में रहता है ये सुषुप्ति, बाह्य संसार के विषयों से के स्मृति से रहित स्थिति। अभी अविद्या मत लाइए, अभी केवल ये देखिए कि अन्य जो ये विषय हैं जो हमने बना रखे हैं, रंग रूप अवस्था जो भी है, जो अपने साथ में हमने छवियां जोड़ रखी हैं, उन सब छवियों से रहित रहते हैं हम सुषुप्ति में, कार्य जगत से रहित है। कोई नाम रूप नहीं रहता है उस समय, ये नाम है और ये वस्तु है, कुछ भी नहीं रहता है वहां, नाम और रूप से पृथक होते हैं। कोई नाम याद आता है सुषुप्ति में, कोई वस्तु याद आती है, किसी वस्तु का स्वरूप याद आता है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, सुषुप्ति में कुछ नहीं, नाम और रूप से परे। ऐसा ही समाधि में भी होगा। उस समय उसको शरीर का बोध नहीं होगा, ये नहीं होगा कि मैं ये हूं वो हूं, जो लौकिक हमारे स्वरूप हमारे बने हुए हैं वो कुछ नहीं रहेंगे। समाधि में ऐसा होगा, और सुषुप्ति में ऐसा है, समाधि में और मुक्ति में भी ऐसा ही होगा। ये सब कुछ नहीं, उसको पता है ये तो चोले के हैं, बाहर के हैं, कुछ नहीं, सब चीज हट चुकी है, आत्मा बस अपने रूप में रहेगा। इन सब से रहित स्थिति। परमात्मा अपने लिए सोचता है कि मैं कैसा हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, इतना इतना ऐसा, ये जो लौकिक प्रकृति का विषय जोड़ करके परमात्मा कुछ भी नहीं। तो जैसे सुषुप्ति में ऐसा समाधि में, और ऐसा मोक्ष में भी ऐसी स्थिति होती है। ये हम मुक्ति की परिकल्पना भी कर सकते हैं, मुक्ति का स्वरूप क्या है और क्यों हम चाहते हैं उसको। हमारे में से कोई ऐसा है जो सुषुप्ति को ना चाहता हो? कोई ऐसा है जो सुषुप्ति को ना चाहता हो? सुषुप्ति नहीं मिले तो चिंता होती है, औषधि लेते हैं। कई दिनों तक अगर कोई ना सोए तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, कुछ का कुछ बोलेगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, बेचैन हो जाएगा। कुछ दिन अगर नहीं सोए तो, बिल्कुल ना सोने दिया जाए तो, और बहुत तड़पता है आदमी। अपराधियों को, आतंकवादियों को परेशान करने का एक तरीका ये है, उनको सोने नहीं देते। नींद आती है फिर जगा देते हैं उनको, पानी छिड़क देंगे उन पे, पिटाई कर देंगे, सोने नहीं देंगे उनको, बिस्तर पे नहीं बिठा के रखते हैं, बैठे बैठे भी बस नींद ही आती रहती है फिर उसको। नहीं, पागलों को ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल नींद नहीं आती है, कम आती है, ये हो सकता है, विक्षिप्तता नहीं आती है, चिंता हो जाती है तो नींद उड़ जाती है हमारी। बहुत सारे कारण है नींद ना आने के, किसी को कम आती है, वृद्धावस्था में भी कम हो जाती है, रोग के कारण कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ तो सोते हैं। अब बिल्कुल ना सोने दिया जाए तो सब परेशान हो जाएंगे, क्षमताएं कम हो जाएंगी थोड़े से दिन में, कुछ घंटों में, 2-3 दिन में ही। तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुषुप्ति को ना चाहता हो, जबकि उसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं अपना, और दिन में हम सारा याद रखना चाहते हैं कि ये चीज ऐसी है और ये है। उसको कोई भुलाने को कहे तो भूलते नहीं है हम, लेकिन फिर भी सुषुप्ति में जाते हैं। तो परमात्मा की कृपा है कि वो स्थिति हमें प्रतिदिन अनुभव में आती है। लेकिन सुषुप्ति और समाधि में भिन्नता ये हो जाएगी कि सुषुप्ति में ये जानकारी के बिना होता है, अबोध अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, और समाधि में ये होश पूर्वक होता है, जागते हुए होता है। मुक्ति में बोध रहता है, सुषुप्ति में बोध नहीं रहता है, लेकिन स्थिति वही बनती है वहां भी।
तो कुछ ब्रह्मरूपता देखिए, कुछ और ब्रह्मरूपता आप खोज के लाइए, उसको आगे देखेंगे। सांख्य दर्शन की 40वीं कक्षा। पिछली कक्षा में 116वां सूत्र चल रहा था, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्म रूपता होती है। तो जिस प्रकार से ब्रह्म परमात्मा वासनाओं से रहित है, क्लेशों से रहित है, दुख से रहित है, ऐसा ही सुषुप्ति में, समाधि में और मोक्ष में भी होता है। ब्रह्म रूपता में ब्रह्म के समान कुछ ही गुणों को हमें लेना होता है, सबको नहीं लेंगे। जैसे कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो समाधि सुषुप्ति मोक्ष अवस्था में जीव भी सर्वव्यापक हो जाए, ऐसी ब्रह्म रूपता नहीं। जैसे ब्रह्म सर्वज्ञ होता है, उनके स्तर पर पूरा सर्वज्ञ, ऐसा आत्मा कभी भी नहीं होता समाधि सुषुप्ति मोक्ष में। परमात्मा जैसे सर्वशक्तिमान है, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा कभी बंधन में नहीं आता, ये भी बंधन में नहीं आते, ऐसा नहीं हो सकता। तो बंधन में है ये तो समाधि और सुषुप्ति के अंदर। तो ब्रह्म रूपता जिन गुणों में साम्यता संभव है, हो सकती है, उन्हीं को ही हमें देना है। और वो यही है कि दुख रहित स्थिति, क्लेश रहित स्थिति, अविद्या से ग्रस्त नहीं होता है उस समय। सुषुप्ति में सोया रहता है, बोध ही नहीं होता है, विषयों का उसको ज्ञान नहीं होता है। इतने अंशों में हमें इसमें समरूपता देखनी चाहिए। तो समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। ठीक है, किन्हीं को कुछ पूछना है? जी। ओम। इस सूत्र में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मस्तिष्क में आ रही हैं कि एक तो जो लोग सहजतया इस अर्थ को जैसे अब हम समझ रहे हैं नहीं समझेंगे, तो पूर्ण रूपेण ये मान लेंगे कि मोक्ष में एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें जीव जो है पूरी तरह से ब्रह्म जैसा हो जाता है। क्या ऐसा अर्थ भी लोग लगाते हैं इसका? लगा सकते हैं, लेकिन वो संगत नहीं है। जी, संगत तो नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं। अनर्थ करने के लिए इस तरह का भी वो कर सकते हैं। अपनी संगति कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर समाधि सुषुप्ति और मोक्ष की चर्चा आई है। प्रकृति जब प्रलयावस्था में होती है, उस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति जीव की होती है या अन्य स्थिति होती है? वैसी नहीं मानेंगे, नहीं तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। मूर्छित अवस्था में जैसी स्थिति होती है उसको यहाँ पर नहीं कहा है। रोकिए, ये शुरू से गूंज रही है आवाज, जब से कक्षा चल रही है तब से गूंज रही है। वो तो रोज ही होता है। अभी पहली कक्षा में ठीक था ना, इसको है और किसी ने छेड़ा है, गूंज क्यों रही है ये फिर? अभी आपने कम तो कर दिया, उनकी भी गूंज रही है, मेरी भी शुरू से गूंज रही है। ओ, अभी गूंज रही है ये। थोड़ा आप बढ़ाएंगे तो वो भी आने लगती है, नहीं तो कम हो जाती है। आप बोलिए तो उसमें। ओम। ओ ठीक आ रही है बस मेरी। केवल दुख रहित स्थिति को यहां नहीं कहना चाहते हैं ये। ठीक है, इनमें दुख रहित स्थिति है। दुख रहित स्थिति तो मूर्छित अवस्था में भी होती है, पर मूर्छा के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते हैं। मूर्छित होने के लिए हमारी इच्छा कभी नहीं होती है। सुषुप्ति के लिए हमारी इच्छा होती है, नींद में जाना चाहते हैं। सुषुप्ति नहीं हो तो दिक्कत है, और मूर्छा हमारे को नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मूर्छा एक विकार की स्थिति है, हमारे द्वारा इच्छित भी नहीं है,
और मूर्छा नहीं होने पे हमारे को कोई बाधा भी नहीं होती है, लेकिन सुषुप्ति के बिना बाधा होती है। तो यहां केवल सुषुप्ति को लेना है। प्रलयावस्था में जो स्थिति है उसको छोड़ दीजिए। प्रलयावस्था में तो स्थूल शरीर ही नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, बस आत्मा रहती है। इन्होंने तो तीन ही चीजें लिखी हैं, समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में। प्रलयावस्था की हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। सुषुप्ति का हमारे को बोध होता है, समाधि का कुछ हम सुन लेते हैं कि योगियों की होती है इत्यादि, स्वयं का हो या ना हो, और स्वयं की होती है तो वो भी अनुभव में आ जाएगी। और मोक्ष केवल बचा है, जैसे सुषुप्ति में होता है ऐसे वहां पर भी है। ठीक है, और पूछिए। आचार्य जी, ये जो ब्रह्म रूपता है इसको जीव का इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे कि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, तो जीव मोक्षावस्था में सर्वज्ञ जैसा हो जाता है। सर्वज्ञ जैसा हो जाता है बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन सर्वज्ञ नहीं होता। हाँ, उस ठीक है, लेकिन सर्वव्यापकता का कुछ नहीं कह ले सकते हैं। जो परमात्मा के समान कुछ बढ़ जाता है, अणु स्वरूप से वो व्यापक हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे। वो अणु तो अणु ही रहेगा। अल्प शक्तिमान है, जितनी अल्प शक्ति है उतनी ही अल्प शक्ति उसकी रहेगी। परमात्मा की सामर्थ्य से वो काम तो कर लेगा, सहयोग तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी अपनी कोई शक्ति अपने आप में नहीं बढ़ेगी। वो तो वैसा क्या वैसा ही है वो। धन्यवाद। अन्य कोई? मूर्छित अवस्था और कोमा अवस्था एक ही मानी एक जाएगी? ही है। कोमा मतलब मूर्छा, अपने आप रोग के कारण से आती है, या संज्ञाहरण करते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं, जैसे शल्य कर्म आदि के समय औषधि से भी वो मूर्छित जैसी अवस्था है, संज्ञा विहीन हो जाता है, वो अनुभूति नहीं होती है उसके। ठीक है। दूसरा, कई बार इसमें व्यक्तियों को आता है कि सुषुप्ति को ये क्यों कहें कि ये ब्रह्म रूपता है। सुषुप्ति में जो अच्छा लगता है हमें वो परमात्मा का आनंद है, ये कैसे कहें हम। तो ऐसे वचन लेकिन मिलते हैं, उपनिषदों में भी मिलते हैं, उनसे हम ये संकेत ले लेते हैं कि वहां परमात्मा का आनंद हम अनुभव करते हैं। कुछ लोग सुषुप्ति में परमात्मा के आनंद को बिल्कुल नहीं मानते हैं, ठीक है, वो भी एक विचार हो सकता है। बस दुख रहित स्थिति है, अच्छा लगता है, लेकिन परमात्मा का आनंद नहीं मिल रहा है सुषुप्ति में। कुछ व्यक्ति इसी सूत्र के आधार पर यह भी व्याख्या करते हैं कि सुषुप्ति में भी परमात्मा का आनंद मिलता है, और जीवात्मा परमात्मा के आनंद के बिना रह ही नहीं सकता है, अधिक समय तक चाहिए ही उसको, और वो प्राकृतिक तौर पे बिना प्रयत्न के भी हमारे को निद्रा सुषुप्ति के अंदर प्राप्त होता रहता है। सुषुप्ति में हमारे को कोई कामना नहीं होती है। सुषुप्ति में हमारे को लौकिक कोई कामना नहीं होती है, लौकिक सुख की कोई कामना नहीं होती है। समाधि में भी नहीं होती है लौकिक सुख की कामना, और मुक्ति में भी नहीं होती है। लौकिक सुख की कोई कामना नहीं होती। ठीक है, बोलिए। आचार्य जी, सर्वज्ञ शब्द का विस्तृत अर्थ क्या है? सर्वज्ञ का जी, अज्ञ, न जानने वाला, कुछ भी नहीं जानने वाला। अच्छा, ऐसा है? जो सब कुछ नहीं जानता है, असर्वज्ञ ले लीजिए। सर्वज्ञ का विपरीत करना है, असर्वज्ञ कह लीजिए, आपको सीधे सीधे लेना है तो। जो सबको नहीं जानता है। नहीं, जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है तो उसका ये अर्थ होगा कि वो कुछ नहीं जानता? परमात्मा सर्वज्ञ है तो जीव कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अभी ये चर्चा आई थी कुछ ही समय पूर्व कि जीव मुक्ति में सर्वज्ञ जैसा हो जाता है।
बोलिए, आगे बोलिए। तो सर्वज्ञ जैसा हो जाता है तो वो क्या लक्षण है उसका? सब कुछ नहीं जानता, सब कुछ जैसा जानता है। अच्छा। मतलब परमात्मा जैसा तो सब कुछ नहीं जान सकता, हम्म, लेकिन जैसे अभी हम कुछ जानते हैं और हमें लग सकता है हम बहुत कुछ जानते हैं, और योगी के लिए और भी कह सकते हैं वो बहुत कुछ जानता है, और हम कह सकते हैं ये तो सब कुछ जानता है। हम किसी किसी मनुष्य के लिए भी कह सकते हैं जो बहुत क्षेत्रों में जानता हो, तो ये तो जिसकी बात करो उसको जानता है, तो ऐसे सर्वज्ञ लगता है, सब कुछ जानता है, हमारे से अधिक जानता है, इसलिए हम कह देते हैं कि सब कुछ जानता है। लेकिन परमात्मा जैसा सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो मुक्त आत्मा भी परमात्मा जैसा सर्वज्ञ, जैसा परमात्मा बिल्कुल वैसा का वैसा तो सर्वज्ञ रूप नहीं हो सकता, ऐसा मानते हैं। उससे कुछ कम जानता है, वो ईश्वर की सहायता से जान लेता है, काफी कुछ, बहुत कुछ जान लेता है। आज की स्थिति से हम कह सकते हैं कि वो सर्वज्ञ हो गया। योगी के लिए भी कहा जाता है, समाज योग दर्शन चौथे पाद में भी आता है कि वो ऐसा हो जाता है जैसे कि सभी कुछ जान लेता है, लेकिन कुछ कम रहता है। परमात्मा से तुलना 100% नहीं की जा सकती, इतना ही बात है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो 116वां सूत्र हो गया। अगला सूत्र 117वां, बोलिए। द्वयोः सबीजत्वम् अन्यस्य तद्धति। ये जो तीन स्थितियां बताई, समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष, इनमें से द्वयोः, दो की या दो में, प्रथम दो में सबीजत्वम, बीज विद्यमान रहता है, और अन्य से, इन दो से अतिरिक्त जो है यानी मोक्ष अवस्था, उसमें तदहति, उसकी समाप्ति हो जाती है, बीज भी नहीं रहता है। तो बीज शब्द से फिर अलग अलग ढंग से व्याख्याएं की जाती हैं। इसमें एक सरलता से हम लें तो शरीर को ले सकते हैं कि शरीर हमारा बीज रहता है, आधार रहता है। तो समाधि और सुषुप्ति में तो शरीर रहता है, लेकिन मोक्ष में शरीर नहीं रहता। ठीक है, तीनों में ब्रह्म रूपता है, लेकिन प्रथम दो में सबीजत्व है, शरीर रहता है, और एक में वो नहीं रहता, शरीर नहीं रहता, ये बताया जा रहा है। और दूसरे ढंग से सबीज का मतलब संस्कार या वासना के रूप में भी लिया जाता है, जो कि हमारे बंधन का कारण बनता है। संस्कार चलते रहते हैं। तो प्रथम दो में तो सबीज रहता है, अविद्या रहती है। सुषुप्ति में तो है ही, और समाधि में भी लेंगे तो समाधि में जब तक दग्ध बीज नहीं हो जाते हैं तब तक संस्कार कुछ तो शेष रहते हैं, उसको यहां पर लेंगे। और जिनके संस्कार दग्ध बीज हो गए, जीवन मुक्त हो गए, उसको तो इस रूप में बीज वाला यहां नहीं मान सकते, उसके तो बीज भी समाप्त हो गए। सभी जत्तों, वासना की दृष्टि से, वासना रूप संस्कार की दृष्टि से कहें तो सुषुप्ति में ब्रह्मरूपता होते हुए भी बीज वहां रहता है, संसार का बीज, उठने के बाद फिर वही राग और द्वेष। समाधि में, समाधि अवस्था में भी ब्रह्मरूपता होती है, लेकिन समाधि से उठने के बाद में, अथवा जिस समय नियंत्रण नहीं है, वासनाएं हैं, संस्कार विशेष हैं, योगी के वृत्ति के रूप में नियंत्रण कर रखा है उसने, तो जब वो उठता है, नियंत्रित नहीं रहेगा, तो फिर हो सकते हैं बीज अभी विद्यमान है उसमें, निर्बीज नहीं हुआ है, दग्ध बीज नहीं हुआ है अभी। लेकिन मुक्ति के अंदर बीज नहीं रहता है, ये इस तरह से देख सकते हैं इसको। और तीसरे ढंग से कर्म, कर्म के आधार पर हमें शरीर मिलता है। तो सुषुप्ति अवस्था है, ब्रह्मरूपता है, लेकिन कर्माशय है, हमारा बीज है, और वो चलता रहेगा, शरीर जन्म मरण चलता रहेगा, समाप्ति नहीं होगी। बीज अभी विद्यमान है, बीज है तो फिर वृक्ष उत्पन्न होगा, फिर बीज उत्पन्न होगा, फिर वृक्ष उत्पन्न होगा, यानी वो परंपरा जन्म मरण की चलती रहेगी। बीज यानी कारण विद्यमान है अभी भी, ये अब कर्माशय की दृष्टि से बोल रहा हूं। समाधि प्राप्त है, ब्रह्मरूपता है, तो भी बीज विद्यमान है अभी, अभी बीज समाप्त तो नहीं हुआ है, कर्माशय चल रहा है। अगला जन्म भी हो सकता है यदि जीवन मुक्त नहीं हुआ है तो, और जीवन मुक्त हो भी गया है तो भी उसका बीज कर्म तो विद्यमान है, प्रारब्ध जिसके कारण ये शरीर चल रहा है।
जो कि हम पीछे देख करके आए, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर। विवेक प्राप्त कर लिया है, संस्कार दग्ध बीज हो गए, फिर भी शरीर क्यों चल रहा है? तो प्रारब्ध जो इस बार का है, पीछे का समाप्त हो गया, लेकिन इस बार जिस प्रारब्ध ने जन्म दिया है, ये शरीर मिला है, उसका जो कुछ बाकी है वो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। इस रूप में बीज है तो वो जीवन मुक्त में भी घट जाएगा। तो सबीज को मैंने 3 ढंग से बोला है आपके, किसी भी तरह से संगति अलग अलग लगाते हैं। एक शरीर का, दूसरा वासना रूप संस्कार का, और तीसरा धर्माधर्म रूप संस्कार यानी कर्माशय का। ये 3 रूप में बात है। कुछ वो जो शरीर में हम ले रहे हैं, ये सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर? स्थूल शरीर। बीज से तो पीछे हमने सूक्ष्म शरीर भी लिया था। ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। व्याख्या स्थूल शरीर को, क्योंकि स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर भी होता है, दोनों ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आधार तो यहाँ बीज से दोनों ही शरीर लेने हैं? ले सकते हैं जी। यहाँ तो कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है ना, इसकी व्याख्याएं जो मैंने अलग अलग की हैं, ठीक है, उसको भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इन्होंने खुद ने तो खोला नहीं है सीधे सीधे। और सूक्ष्म शरीर ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, वो भी बीज है हमारा। संसार बीज क्षयम ईक्षमाण स्यान नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी शय्यासनस्थो अथ पथि व्रजन्मा। ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में योग दर्शन में आता है। स्वस्थ परीक्षण वितर्क जाल है। संसार बीजम क्षयम ईक्षमाण, संसार के बीज को ये क्षीण हो जाए ऐसी इच्छा करता हुआ वो चलता रहता है। संसार का बीज समाप्त हो जाए, बीज समाप्त हो जाए। तो संसार का बीज अन्य शरीर के संदर्भ में, स्थूल शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो सूक्ष्म शरीर बीज के रूप में है। यूं हमारा जन्म मरण चल रहा है, उसमें अविवेक अविद्या बीज रूप में है, आधार रूप में है, वो संस्कार वासना रूप संस्कार। और एक दृष्टि से कर्माशय को भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है का मतलब है उतर गया अंदर। आगे 118। ठीक है, तो मैं पहले भी बोलता रहता था प्राय हर सूत्र के बाद, ठीक है ठीक है, पर अब उसको परिभाषित करना पड़ रहा है मेरे को। मैं ठीक है का मतलब उतर गया ऊपर वहीं बोल देना। अगला देखिए सूत्र 118। द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वात् न तु द्वौ। कोई कह सकता है समाधि सुषुप्ति यही 2 चीजें हैं। सुषुप्ति तो अनुभव में है ही, और समाधि भी योगियों की कुछ सुनी जाती है, देखी भी जा सकती है। मुक्ति मुक्ति है, तीसरी अवस्था कुछ नहीं है। तो उसके लिए कहा द्वयोरिव, 2 के समान, त्रयस्यापि, तीसरे का भी, दृष्टत्वात्, देखे जाने से। शास्त्रों में तीसरी स्थिति का भी कथन किया जाता है, मुक्ति का भी। इसलिए न तो द्वौ, ऐसा कोई नहीं समझे कि 2 ही अवस्थाएं होती हैं। समाधि और सुषुप्ति 2 ही अवस्थाएं होती है, ये नहीं सोचे। मुक्ति अवस्था भी होती है। न तो द्वौ, 2 ही नहीं है, ये तीनों हैं। ये वास्तव में हमारी अवस्थाएं कितनी मानी जाती हैं? 4। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था मतलब चौथी अवस्था। तुरीय मतलब चतुरीय, चतुर्थ होता है ना, चतुर्थ, चौथा, चौथी अवस्था, उसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तो चौथी अवस्था कौन सी है? तुरीय। तुरीय अवस्था का मतलब समाधि की अवस्था। भाई एक तो जगने की अवस्था है, जैसे अभी हम जगे हुए हैं, वृत्ति सारूप्य है। एक स्वप्न अवस्था है, सोने पे जो सपने देखते हैं हम। और एक सुषुप्ति है, वो भी सोने के समय ही हो जाती होती है। और इसकी इन 3 के अतिरिक्त चौथी अवस्था कौन सी? समाधि अवस्था। बस उनमें से यहां कौन सी अवस्थाएं बताई हुई हैं? समाधि और सुषुप्ति 2 ही बता रखी है। ये मोक्ष अवस्था कहां से आ गई चौथी? 2 ही होनी चाहिए ना 4 में से। 4 में से 2 यहां आई हैं, चौथे में मुक्ति थोड़ा ना आती है। तो ये केवल 2 ही नहीं है, तीसरी भी है, उसका भी शास्त्रों में वचन मिलता है।
इसलिए केवल दो ही नहीं है, ये तीसरी भी मुक्ति की अवस्था भी हमें स्वीकारनी होती है। वो भी एक अवस्था है आत्मा की। ये चार अवस्थाएं तो यहां जीवित अवस्था के अंदर कह रहे हैं। शरीर जब है तब हमारी ये चार अवस्थाएं होती है। इस समय मुक्त अवस्था नहीं होती है, नितांत मुक्ति। जीवन मुक्ति होती है, नितांत मुक्ति इस समय नहीं होती है। ठीक है, यहां तो चार ही अवस्थाएं होंगी सशरीर। वो तो पांचवी अवस्था है, वो बिना शरीर की अवस्था है, अशरीरी है वहां पर। तो द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वात् न तो द्वौ। ठीक है, आगे देखिए 119वां। बोलिए, वासनया अनर्थ ख्यापनम दोष योगेपि न निमित्तस्य प्रधान बाधकत्वम। वासनया अनर्थ ख्यापनम, वासना के द्वारा अनर्थ का बोध होता है, अनर्थ का पता लगता है। अनर्थ मतलब जो अनिष्ट है, जो वासना रूप संस्कार हैं उससे अनर्थ होता है। वैसे संस्कार हैं वैसी वैसी हमारी प्रवृत्तियां होने लग जाती हैं, अच्छी बुरी। विशेष रूप से बुरी जो वासनाएं हैं उनसे अनर्थ का ख्यापन होता है, अनर्थ होता है। वासनया अनर्थ ख्यापन, ये अनर्थ का ख्यापन दोष योगे भी न, दोष का योग होने पर भी नहीं होता। या दोष का मतलब स्वप्न को, निद्रा को, सुषुप्ति को लिया जाता है कि भी ये सूत्र भी ऐसा है, इसके कई तरह से अर्थ करते हैं। तो दोष का योग होने पर भी, यानी सुषुप्ति में होने पर भी, सुषुप्ति कोई अच्छी अवस्था नहीं है समाधि मोक्ष की दृष्टि से, और दोषी है एक तो भी वासना से अनर्थ का ख्यापन नहीं होता है। वासनाएं हैं लेकिन सुषुप्ति अवस्था में हम उससे प्रभावित नहीं होते। ऐसा लगता है ना क्लेशों से मुक्त हो गए, क्लेशों से मुक्त स्थिति आ गई है, जबकि अंदर वासनाएं हैं। वो दिन में हमें पता लगती हैं, स्वप्न में हमें पता लगती हैं, सुषुप्ति में नहीं। तो ये दोष है, सुषुप्ति अवस्था है, उसमें वासना के होते हुए भी वासना से अनर्थ नहीं होता है, बाधा नहीं होती है, क्योंकि वो उससे अलग हो जाता है उस समय। दोष होते हुए भी उस वासना से अनर्थ नहीं होता है। इसको हम दूसरे ढंग से समाधि में भी लगा सकते हैं। अंदर है, बस नियंत्रण में है पूरी की पूरी।